देखें जी, क्या करेंगे हम। सबसे पहले तो हम इन दोनों को सिलेक्ट करके ना अलाइन करें। ये देखें, ये अलाइन हुए हैं। थोड़ा सा इसको मैं इधर लेके आता हूँ। ये लेंगे, ये अलाइन हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं पहले राइट क्लिक करके ना रेस्टराइज करवा लेता हूँ। अब मैं जाऊँगा जी कंट्रोल ऑल्ट और टी, यहाँ पे आऊँगा। ये मैं एंकर पॉइंट इसका जो है ना वो सिलेक्ट करूँगा। इसको मैं लेके आऊँगा, आल्ट के बटन से क्लिक करके रखना है और यहाँ पर लेके आता हूँ। चलें यहीं पे, ठीक है। ये कॉपी जनरेट हो गई और इसको मैं ऐसे मूव करवा रहा हूँ। यहाँ से ये देखें, ये आपको एक छोटा सा बॉक्स है, उसके एंगल के बारे में बता रहा है। ये कितना एंगल अभी मिला है इसको, 28.4 डिग्री। तो मैं ज़रा इसका एग्जैक्ट एंगल लेता हूँ, कितना, 45 का मैंने एंगल ले लिया। ठीक है, 45 का एंगल लेने के बाद मैंने बाहर क्लिक किया। अब कंट्रोल शिफ्ट आल्ट और टी, एग्जैक्ट क्रिएट हुआ है, फूल बन गया है। तो इस मेथड के ज़रिए क्या कर सकते हैं, आप एक एग्जैक्ट कोई भी शेप क्रिएट कर सकते हैं, किसी तरह की भी अगर आप लोग चाहते हैं। ठीक हो गया, समझ आ गई बात। सिर्फ काम किसका है, आप लोगों ने जब कंट्रोल आल्ट टी करना है तो आपने इस चीज़ को देख लेना है, और इसको जहां पे भी मूव करवाएंगे फिर ये उस हिसाब से आपको क्या करके देगा, कॉपी जनरेट करके देगा। अब देखें, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको उठा के यहाँ पर रखता हूँ। ठीक है, ये चीज़। अब देखिए, मैंने 45 का एंगल दिया है तो कितना गैप आया, क्यों, क्योंकि मैंने एंकर पॉइंट कहाँ पे ला के रखा हुआ है। अब मैं अगर करूँगा कंट्रोल शिफ्ट आल्ट और टी, अब देखिए, कुछ भी बना सकते हैं आप, पेन टूल के जरिए कुछ भी बना लें, उसको भी ऐसे कर लें, कुछ भी बन सकता है बाहर। ठीक हो गया, समझ आ गई बातें। ये मैंने कहा कि चलें जाते जाते आप लोगों को एक चीज़ ये बता दें, थोड़ी एडवांस भी है। इसके अलावा जी आप लोगों को किसी चीज़ में कोई मुश्किल पेश आ रही हो, अच्छा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आता हूँ मैं। आप कह रही हैं ये एक शेप है, यहाँ मैं अभी छोड़े, यही एक शेप है। ठीक है, पहले मुझे ना शेप बनानी पड़ेगी क्योंकि ये मैंने इमेज में कन्वर्ट कर दी। समझ लें जी, यही एक शेप। यहाँ पर किस जगह पे आता है, एक मिनट है, कस्टम शेप्स। होता है, ये देखिए इंपोर्ट शेप आ रहा है ना, आप यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, पहले तो आप जाए ना यहाँ पे लिखें जी फोटो, फोटो शॉप फ्री शेप्स डाउनलोड। या आपके पास शेप्स आ गई हैं, ये किससे मिलेंगी आपको, वेक्टीजी से या ब्रशीज से भी मिल सकती हैं। मैं अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे जाता हूँ। हाँ जी, फ्री, ये देखें आपके पास पड़ी हुई, क्लिक करता हूँ मैं, फ्री डाउनलोड आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करें। वो आपसे वेबसाइट मांगेगा, वेबसाइट आप लोगों ने जो है ना वो दे देनी है, सेम है, हो ही रहेगा।
जरूरी नहीं है आपने इसको डाउनलोड करवाना है। आप यहाँ पे आए, कोई भी शेप जो नहीं बन रही ना, फॉर एग्जाम्पल आप उसका नाम यहाँ पे लिखें। फॉर एग्जाम्पल आपसे स्टार नहीं बन रहा, या आपके पास स्टार नहीं था बन रहा, आप यहाँ पे आई स्टार लिखा आप लोगों ने, या आपके पास डिफरेंट टाइप के स्टार्स आ गए, समझ रहे, ये नहीं थे बन रहे, आप यहाँ पे क्लिक करें, ठीक है, कॉपी करवाएं, कॉपी इमेज यहाँ पर आ जाए, सॉरी, इसको क्या करवाएं जी, पेस्ट करवा दें। अब इनका बैकग्राउंड क्या कर दें, रिमूव करवा दें, रिमूव हो गया। अब आपको कौन सी शेप चाहिए, फॉर एग्जाम्पल ये वाली चाहिए, इसके ऊपर सिलेक्ट करके कंट्रोल जे से ये शेप आ गई आपके पास अलग से। डाउनलोड, एक डाउनलोड करने से बेहतर है शेप को, क्योंकि डाउनलोड में आपके लैपटॉप की स्पेस को लेना है, ठीक है। तो डाउनलोड करने से बेहतर है हम जाएं यहाँ पे शेप लिखें, ये शेप्स आ गई हमारे पास, जैसे कि ये है। तो इसका मुझे क्या मिल रहा था जी, बैकग्राउंड मिल रहा है, ये देखो, ठीक है। मैंने मैजिक कमांड 2 के ऊपर क्लिक करना है और इसके वाइट बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक कर देना है, तो ये मेरा वाइट बैकग्राउंड जो है ना वो सिलेक्ट हो चुका है। करने के बाद मैंने क्या किया जी, इसको डिलीट कर दिया। अब देखिए पीछे से मेरा बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे सिर्फ ये वाली इनमें से कोई ये वाली चाहिए शेप, मैंने इसके ऊपर जाके जस्ट क्लिक किया, कंट्रोल जे कर दिया, ये वाली मेरी शेप यहाँ से क्या हो चुकी है, अलग हो चुकी है। अब इसको आपने जहां भी यूज करना है कर सकते हैं। ये लो मैंने उस दिन बताया था, ये ले कितना, 3-4 मेथड बताए थे, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करें, इसको सिलेक्ट कर लिया आप लोगों ने, कोई भी कलर यहाँ से सिलेक्ट किया, आल्ट बैक स्पेस, ये ले कलर आया। एक ये मेथड है। दूसरा मेथड क्या है जी, एक मिनट जी आपकी भी सुनता हूँ। दूसरा मेथड है, ये लेयर सिलेक्ट रखी, एफएक्स में गए आप लोग, ये कलर ओवरले में गए, यहाँ से देखें जो भी कलर सिलेक्ट था वो यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। कलर ओवरले में ये है कि आप दोबारा यहाँ से दोबारा क्लिक करके दोबारा भी जो है ना वो कोई और कलर चूज कर सकते हैं। ठीक हो गया जी, हाँ जी आप क्या कह रही हैं। टेक्स्ट का स्ट्रोक कैसे क्रिएट करते हैं, ये आपने टेक्स्ट लिख दिया जी, ये टेक्स्ट आ गया, ठीक है। ये देखें एफएक्स में आए, ये क्या लिखा हुआ है, क्लिक करें, यहाँ पे आए, कलर को चेंज कर दें, मैंने रेड दे दिया, आ गया स्ट्रोक, ठीक हो गया। ये लें जी, जितना स्ट्रोक देना दे रहे हैं, यहाँ से साइज भी, यहाँ से अगर आपने स्ट्रोक को, यहाँ पे अभी क्या लिखा हुआ है आउटसाइड, ये इनसाइड हो जाएगा और ये सेंटर हो जाएगा, आपने इसको आउटसाइड ही रखना। और कुछ, हाँ जी शेप बनाइए, और हाँ जी, हाँ तो ऐसे ये देखें, सेम सेम ही आएगा, देखें। पहले तो हम जाते हैं ना यहाँ पे, चीजें देख लें जी, मैं कोई भी बना लेता हूँ, चले जी, रेक्टेंगल बना, एक मिनट ये करते हैं, मैं इसका वो कर लूँ ना, फिल कर लूँ, स्ट्रोक में बंद बंद कर देते हैं।
ये देखें जी, इसको मैंने, आप कह रहे हैं यहाँ पे मैंने 36 पिक्सल का कह रहे हैं, मैंने दे दिया, लेकिन अभी नहीं देना। अब करना क्या आपने, सबसे पहले आपने कंट्रोल आल्ट और टी ये प्रेस करना है। अब आपने क्या करना है, इसको पकड़ के मूव करवाना है। अब मूव करवाना है, पहले नहीं करवाना। कंट्रोल आल्ट टी कर देना है, करने के बाद अब मूव करवाना है। कितना मूव करना है, फॉर एग्जाम्पल इतना करना है, हो गया। अब कर दो, इसको छोड़ दो, हाँ छोड़ देना। अब ये देखिए कॉपी आ गई। अब यहाँ से मूव टूल के ऊपर क्लिक कर देना, शिफ्ट दबा के कर लें यार, कंट्रोल आल्ट टी किया, शिफ्ट का बटन प्रेस करके ये लेकर, ठीक हो गया। अब छोड़ दें, अब मूव टूल के ऊपर क्लिक करते हैं। अब कुछ भी नहीं करना, कंट्रोल शिफ्ट आल्ट और टी प्रेस कर दें, उसी डिस्टेंस पे आपको देखिए वो बना के दे रहा है। पहले कंट्रोल आल्ट टी है, ठीक है, रख दिया, फिर कंट्रोल शिफ्ट आल्ट टी, वो फिर आपको उसी डिस्टेंस पे क्या बना के देगा, कॉपीज बना के देगा। हाँ, अब इसी तरह देखें, पहले तो मैं इन सबको करता हूँ सिलेक्ट, ये भी आपको समझ आ जाएगी। इन सबको मैंने किया सिलेक्ट, हो गया। अब देखिए ये जो मेरी शेप है ना, ये कैनवस की बाउंड्री को टच हो रही है, यहाँ से कितना गैप और यहाँ से गैप कोई नहीं। अब अगर मैं कैनवस को भी जरा सिलेक्ट कर देना, देखिए मैंने पूरी शेप्स और कैनवस को भी सिलेक्ट कर लिया। मैंने क्यों किया, मैं चाह रहा हूँ ये जितनी भी शेप्स हैं ये कैनवस के साथ क्या हो जाए, अलाइन हो जाए। अब देखिए यहाँ पे ये क्या आ रहा है, हॉरिजॉन्टल अलाइन। अब जैसे ही मैं हॉरिजॉन्टल अलाइन करता हूँ ना, मेरी ये सारी शेप्स अलाइन होके एक दूसरे के ऊपर आई हुई है। जैसे कॉपीज के ऊपर कॉपीज रखते हैं, ये वैसे हो गई है, एक कैनवस के साथ अलाइन नहीं हुई। करना क्या है, आपने सिर्फ इनको, ये जो आप लोगों ने शेप्स बनाई हैं, इनको सिलेक्ट करके यहाँ से इनकी क्या बना लेनी है, एक ग्रुप बना लेना है। ग्रुप बनाने के बाद अब इस कैनवस को सिलेक्ट करना है। अब आप लोगों ने जाना है, तो अब देखें, ठीक हो गया। अब क्या करना है जी, अब मैं इसको जरा ग्रुप को भी यहाँ से डिलीट करवाता हूँ। ग्रुप ओनली करना है, उसके अंदर वाले कंटेंट को नहीं करना। ग्रुप खत्म। मैंने जितनी भी शेप्स बनाई हैं इन सबको क्या करवा लिया, कंट्रोल ई से मर्ज करवा लिया। अब क्या करना है आप लोगों ने, कंट्रोल आल्ट और टी, यहां से शिफ्ट का बटन प्रेस करके इतना मार्जिन नीचे छोड़ दिया। यार सेम कर ले, मैंने कब क्या है, मैंने तो आपको समझाना ही है ना, सेम कर लें, ये लें इतना मेरे ख्याल से। वो भी मैं सेम करके बता देता हूँ, ये लें। अब आपको प्रॉब्लम आ रही है जी एंगल सेम नहीं होगा, क्या करें, यहाँ पे जाएं, ये मैं एक डिलीट करता हूँ, ये वाली क्या करें जी, यहाँ पे जाएं आप, ये एक ऐसे जो है ना, आप एक बना लें, खत्म किया और इसको खत्म किया। दोबारा देख लें जी, मैंने यहाँ पे गया और यहाँ से मैंने इसको ये बनाया ऐसे करके, और ये जो है ना इनकी मैंने विड्थ खत्म की। यस, अब ये बन गया, इतना गया, इसको पकड़ के चुप करके आप यहाँ पर ले जाए। अब समझ आ गई जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब मैं जाऊंगा जी यहाँ पे, कंट्रोल आल्ट और टी प्रेस करूंगा,
शिफ्ट का बटन प्रेस करके इसको ऐसे नीचे ले आऊँ। अब उतना ही गैप है जी, बात समझ आ गई। अब यहाँ पे इसको करते हैं क्लिक, कंट्रोल शिफ्ट आल्ट और टी। हाँ जी, A4 साइज का लिया। A4 साइज का ले लूं? अच्छा अभी ले लूं, यानी कि कहना चाह रहे हैं ये, चलें यही ले लिया ना कैनवस। 1080 इंचज में कैसे लेंगे? अच्छा इंचज में देखना है, यहाँ पे आए इमेज में जाएं, ये कैनवस साइज लिखा हुआ है, यहाँ पे आए, इसको इंचज में देखना है, ये देखिए। कलर कर दूं, ये लें। 2 इंच का एक साइड पे और 3 इंच आ जाएगा। आ जाएगा, ये देखो अभी आता है, अभी आता है, टेंशन भी लेनी, सब कुछ होगा जी। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये कैनवा थोड़ी है जी। और पहले तो मैं फाइल को ना यहाँ पे जाके अब वही लेता हूँ ना इंचज में। ये लीजिए मैंने इंचज में लिया, ये 15 और ये भी मैंने क्या ले लिया जी 50, ये आ गई। अब आप इधर 2 इंच का चाह रहे हैं और इधर 3 इंच की, ऐसे ही है। मैंने राइट क्लिक किया, यहाँ पे कैनवस साइज से यहाँ से कह रहे हैं, ये वाले। अच्छा मैंने यहाँ से ना वैसे कभी लिया नहीं है, आइडिया नहीं है मुझे, चले मैं ट्राई करता हूँ। मैंने जो लिया ना मैं पहले मैंने जो लिया ना मैं आपको वो बता देता हूँ। मैं जैसे लेता हूँ ना, मैं करता हूँ फॉर एग्जांपल, मुझे यहाँ पे जैसे आप कह रहे हो 2 इंच का चाहिए, यहाँ पे आपको 3 इंच का चाहिए। एग्जांपल मैं देता हूँ, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे जो है ना पिक्सल में है, तो अभी पिक्सल में बात कर लेते हैं। यहाँ पे समझ लो मुझे 50 का चाहिए और यहाँ पे मुझे 100 का चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ मैं ले लेता हूँ 50 और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 50। ओके करवाया मैंने, ठीक है। और ये मेरे पास आ गई है जी 50 का बॉक्स आ गया, ये मैंने इधर लगा दिया, ठीक है। अब आया मैं यहाँ पे अगेन, ये मेरे पास आएगा जी 100, इसको भी मैंने किया जी 100, जो मैं लेता हूँ। ये मेरे पास 100 का बॉक्स आ गया, इसको भी मैंने यहाँ से ऐसे लगा दिया। अब मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पे जाऊँगा, कंट्रोल आर किया हुआ मैंने, इसको पकड़ के मैं ये यहाँ पे लगा दूंगा और इसको पकड़ के मैं यहाँ पे लगा दूंगा। ये लें, ये मेरे पास 50 का मार्जिन बन गया और ये मेरे पास 100 का मार्जिन बन गया। वही मैं बता रहा हूँ, मेरे लिए मैं तो ये करता हूँ, मुझे ये चीज़ आसान लगती है। अब आप कैसे कह रहे हो मुझे नहीं आइडिया, चले आप बताएं जरा, क्योंकि मैंने उस मेथड से कभी नहीं लिया। आपका मेथड देख लेते हैं जी, चले एक न्यू चीज मुझे भी मिल जाएगी। इसी पेज के ऊपर एक नई लेयर बन, मैंने रैंडम ये कलर कर दिया, इमेज में गया, कैनवस साइज में चला गया, ये लेफ्ट एरो को मार, अच्छा जी मैंने इंचेस में कन्वर्ट कर दिया। 17 इंचेस कर दूं,
17। चलेंगे आपके मुताबिक कर देते हैं। ओके कर देते हैं। ये ये तो ये अब हमारा पेज बढ़ा हुआ है, पेज बढ़ा हुआ है, उसने पेज की लेंथ इंक्रीज की है। हाँ जब हम एक शीट पे काम करते हैं, काम हमारा डाटा कंप्लीट होके की शीट अब शीट पे रिलीज कर रहे हैं, काम कैनवस साइज लेना उसको अगर हम पिक्चर में काम करते हैं और अगर शीट को लेजर से बड़ा करना है तो एल को एरो लगा देते हैं। ये फिर ये ये कैनवस का साइज इंक्रीज हुआ ना, क्योंकि आप यहाँ पे देखें कैनवस साइज इंक्रीज कर रहे हो, ये मार्जिन तो नहीं ना लगा, फिर गाइड तो नहीं ना लगी, ये तो आप समझ रहे हैं कैनवस का साइज इंक्रीज कर रहे हो, ये वो चीज है। फॉर एग्जाम्पल जैसे तो ऐसे कहो ना, मैं जो कह रहा हूँ मैं तो फिर मार्जिन कर रहा हूँ ना, मैं तो मार्जिन लगा रहा हूँ, आपने क्या है जी गाइड लगा रही है। आप अगर साइज कह रहे हो तो फिर ठीक है, साइज इंक्रीज हो गया कितने पिक्सल का, अब 2 इंचेस का हमने साइज इंक्रीज किया चारों, तो फिर वही चीज जो आपने अभी बताई है, यहाँ पे जाओ कैनवस साइज में जाओ, पहले इसके ऊपर ऐसे कर लो, ठीक है। क्या कह रहे हो, ये ले मैं 2:2 कर देता हूँ, ये अब ऐसे हो गए, ठीक है। और जी और कुछ, वो कह रहे थे इधर 50 की चाहिए इधर 100 की चाहिए, मैंने उस हिसाब से बात की है, क्योंकि दोनों गाइड्स डिफरेंट होगी ना, एक 50 की होगी एक 100 की होगी। हाँ उसके अंदर भी वैसे पूछे होते हैं, व्यू में जाएं, यहाँ पे देखें गाइड्स में जाएं, जस्ट न्यू गाइड में चले जाएं, पूछे में मतलब इस चीज को मैं समझ नहीं, तो मैंने उस दिन बताया था, ये देखें, ये आपका पूरा कैनवस का साइज क्या है, इधर देख लें कैनवस का साइज क्या है पूरा 1080, मुझे 50 पिक्सल के यहाँ पे भी चाहिए और 50 पिक्सल के भी यहाँ पे चाहिए, ऐसे कह रहे हो ना। चलें जी मैं आता हूँ व्यू में, गाइड्स में गया, न्यू गाइड में गया, देखिए पहले हमने वर्टिकल लेनी है, यहाँ मैंने दे दिया जी 50 पिक्सल, ये बन गई। अब 1080 में से इतने पिक्सल निकाल दो, कितने बच गए 1030 की बचे ना। अब आप लोगों ने क्या करना है जी, यहाँ पे जाना है अगेन गाइड में जाएं, न्यू गाइड, अब यहाँ पे लिख दो जी 1030, अब देखो यहाँ पे भी 50 पिक्सल का बन गया, यहाँ पे भी 50 पिक्सल का बन गया, समझ आ गई बात।